इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की ना ही मशरक़ी सरहदें महफूज हैं और ना ही मगरबी सरहदें। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं होते, वहाँ पे भी झड़पें हो चुकी हैं। इंडिया के साथ तो हम अज़ली लड़ाई लड़ रहे हैं और अज़ली दुश्मन हैं। और उसके बाद एक वाहिद सरहद बचती थी अफ़गानिस्तान की, और हमने उस सरहद को भी गैर महफूज कर दिया और पिछले 45 साल की सारी मेहनत को रायगां कर दिया। तो पहले ज़रा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि वज़ीर दिफा फॉर्म 47 के ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको घर बैठे हर इलेक्शन में फॉर्म 47 मिल जाता है और उनकी जीत का ऐलान कर दिया जाता है, उनके मद्दे मुकाबिल जो जीतने वाले हैं, हकीकी तौर पे जीतने वाले हैं, वो बेचारे रुल जाते हैं। उस्मान डार साहब को नहीं मिला इंसाफ, और जनरल बाजवा साहब ने खुद डिस्क्लोज़ कर दिया कि जनाब मुझे तो फ़ोन आया था रोते धोते का कि जनाब मैं हार रहा हूँ, मेरी मदद करें, और फिर हमने उनकी मदद कर दी और उन्हें कहा कि फ़िक्र ना करें, आप सुबह जीत जाएंगे। उसके बाद अब हुआ रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा, और वो भी जीती हुई हैं, 70,000 की लीड से जीती हुई हैं, लेकिन उनको भी हरा दिया गया और उनको भी डिक्लेयर कर दिया गया कि आप हार गई हैं। वो अभी तक इंसाफ की मुतलाशी हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जाली फॉर्म 47 अगर आप देंगे और फिर उन्हीं साहब को आप बना देंगे वज़ीर दिफा, और फिर वो जहर उगलेंगे। पहले वो आपके खिलाफ जहर उगलते रहे, अब वो अफ़गानिस्तान के बारे में कहते हैं नहीं वो तो हमारा असली दुश्मन है, और न सिर्फ असली दुश्मन है, कहते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अवाम भी हमारी दुश्मन है, हमारी कोई दोस्ती नहीं है। और इस तरीके से बात की गई, जबकि हम 45 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अफवाज के दरमियान झड़पें हो रही हैं और हमले किए जा रहे हैं। फ़िज़ाई हमला हमने किया पहले, और उसके बाद अब सरहदों पे कल भी झड़प हुई और आज रात भी काफ़ी अच्छी खासी झड़पें हुई। ये आपके सामने पीछे फुटेजेस भी चल रही हैं और हल्ला गुल्ला भी आप देख रहे हैं, गोला बारूद भी फेंका जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो न्यू दिल्ली पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे भारत के साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार कर रहे हैं। यही हरकत हमने चाइना के साथ की है, और चाइना के साथ हमने दूरी इख्तियार की। उधर वाशिंगटन गए, सदर ट्रंप का लंच अटेंड किया और बड़े खुश खुर्रम होकर निकले, और लंच के बाद हमने कहा कि पूरी दुनिया हमें मिल गई है, दुनिया और आखिरत के सारी जो इनायतें हैं वो समेट ली हैं, लिहाजा वहाँ से खुश खुर्रम लौटे। और उसके बाद से चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और एक दूसरे के आला सतही वफूद के और आला सतही शख्सियात एक दूसरे का विज़िट कर चुकी हैं, और 5 साल से जारी कशीदगी हमारी हरकतों की वजह से ख़त्म हो गई और उनके फ़िज़ाई रास्ते, फ़िज़ाई सर्विस बहाल हो गई। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। हमारी खारजा पॉलिसी है ना ईरान खुश, ना अफ़गानिस्तान खुश, ना इंडिया खुश। तीनों हमसायों से हमारे ताल्लुकात कशीदा के कशीदा। अब आ जाएं पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल ये है कि सिंध पंजाब से खुश नहीं, पंजाब वाले सिंध को गालियां दे रहे हैं। एक थाली में खाते हैं, हम नवाला हैं, हम प्याला हैं, फॉर्म 47 की जाली सरकार है, लेकिन एक दूसरे को गालियां भी देते हैं और एक दूसरे को बेलिबास भी करते हैं और एक दूसरे को गंदा भी करते हैं, और लेकिन एक थाली में खाते भी हैं। यह है अब पंजाब और सिंध दोनों इत्तेहादी हैं और दोनों फॉर्म 47 के मरात याफ्ता हैं, बेनिफिशरीज हैं। तो ये उनकी हालत है। उसके बाद आ जाएं बलूचिस्तान में बदअमनी, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और दाखिली तौर पे इंतहाई अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम। ये है सूरत हाल, ये है हमारा विजन 2024। तो इन हालात में कल रात जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा झड़पें हुई और अच्छी खासी हुई, और उनको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया गया कि जनाब बहुत ज़्यादा झड़पें हुई हैं और हमने पसपा कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, हर मुल्क जो है पाकिस्तान की जोग्राफ़ी हदूद, जोग्राफ़ी सलामती हमें बहुत अजीज़ है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारे ताल्लुकात, हम खुद क्यों इतने दुश्मन पैदा कर रहे हैं, क्या वजह है। अफ़गानिस्तान से हमें कभी भी गर्म हवा नहीं आई, और क्या वजह है कि अब गर्म हवाएं आना शुरू हो गई हैं, और ये सारी सूरत हाल, इसमें हमारा कितना कसूर है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब यह है कि हम चाहते हैं कि हर सूबे का वज़ीर आला भी हमारी मर्ज़ी का हो, और लेकिन ये सिर्फ
किससे चाहते हैं? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये डिमांड है, किसी और से नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिमांड है, शरीफ खानदान को खुली छुट्टी है, वो जिसे चाहें लगाएं, जिसे चाहें हटाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और सिंध वालों को भी खुली छुट्टी है, पीपल्स पार्टी को भी, उनको भी इजाज़त है कि जिसको मर्जी चाहें वज़ीर आला लगाएं। वो दिल करे मुराद अली शाह को लगाएं, दिल करे कायम अली शाह साहब को लगाएं, दिल करें किसी को भी ना लगाएं, दिल करें तो घर बैठे वजारत आला करें, कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे अपने बच्चे हैं। तो अगर एतराज़ है, और वो एतराज़ है सिर्फ पीटीआई पे। पीटीआई पे इसलिए एतराज़ है कि वह सवाल करती है और उन्होंने नौजवानों को दे दिया है शऊर। अब आते हैं ज़रा, ये तो सूरत हाल है। दूसरी जानिब सबसे पहले ज़रा लब्बैक की सूरत हाल आपको बता दूं। तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च है वो रमा दमा है, शेखुपुर से निकल कर गुजरांवाला मुरीद के क्रॉस कर गया और आज रात उन्होंने वहीं पे पड़ाव किया। आज निकलेंगे, उनका रुख जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ है। और अब तक उनके जो क्लेम है तहरीक लब्बैक का, वो कहते हैं कि कम से कम भी 20-25 जो हैं वो कहते हैं कि हमारी शहादतें हो चुकी हैं, हमारे कारकुन शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये 20-25 ना भी हों, जो मुझे इत्तला दी किसी सिक्योरिटी राय से, पुलिस राय से, वो कहते हैं कम से कम 12 तो हैं। अब इस बारे में अभी तक किसी ने किसी किस्म की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की ऑफिशियली। और ये सिचुएशन जो है बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकत का, गोला बारूद का, आंसू गैस का, फायरिंग का, गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो आ रहे हैं, निहत्ते हैं, आ रहे हैं, और अगर वो आके बैठ गए तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। हर किसी का हक है। लेकिन पिछले 5 दिन से पंजाब, इस्लामाबाद की जो ज़िंदगी है वो मफलूज हो चुकी है और जीटी रोड, मोटरवेज बंद हैं, इंटरनेट बंद है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जो दीगर है, लोकल ट्रांसपोर्ट बंद है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की भी और लाहौर की भी। ये सब कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ तालीमी इदारे भी बंद हैं और अपना खुद एक और सैकड़ों नहीं हज़ारों कंटेनर्स जो हैं मजमूई तौर पर बाकी सारे काम छोड़कर हज़ारों कंटेनर्स जो हैं वो इसको रोकने के लिए लगाए हुए हैं। और सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पुलिस, रेंजर्स, एफसी और पता नहीं कौन कौन सी फोर्स जो हैं वो भी मैदान में उतरी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद तशद्दुद भी कर लिया, गोली भी चला ली, सब कुछ कर लिया, शहादतें भी हो गई, हलाक भी हो गए, जाँ बहक भी हो गए, ज़ख्मी भी हो गए। और मजमूई तौर पर दोनों तरफ के पुलिस और तहरीक लब्बैक के मजमूई तौर पर सैकड़ों कारकुन इस वक्त ज़ख्मी हैं, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हैं। और सैकड़ों इसलिए कह रहा हूँ कि 100 तो पुलिस वाले कहते हैं हमारे ज़ख्मी हैं और तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं हमारे कम से कम 250 ज़ख्मी हैं। तो इसलिए सैकड़ों की तादाद में ये मजमूई तादाद बनती है। तो ये है सूरत हाल। इसलिए फिर आपने पहले इमरान खान साहब के घर का तक़द्दुस पामाल किया, उनके घर पे छापे मारे, और लेकिन आपको आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि आप शरीफ ख़ानदान को टच कर सकें। आपको ये जुर्रत नहीं हुई कि आपके भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान को टच कर सकें। आपको ये कभी जरूरत नहीं हुई कि मौलाना या असफंदियार वली खान और दीगर उनके घरों को टच कर सकें। लेकिन आपका हाथ खुल चुका है, आप जो चाहते हैं करते हैं। इससे नफ़रत पैदा हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और ये नफ़रत के बीज जो बोए जा रहे हैं, इससे हम माजी में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। तो बेहतरी यही है कि इससे बचें, क्योंकि आपने चले जाना है और आपके लगाए हुए ये नफ़रत के बीज, ये तनावर दरख्त, ये फसल जो है ये बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी और ये किसी और को काटनी पड़ेगी, आने वालों को काटनी पड़ेगी। लिहाजा इस सारी मामलात से बाज आ जाएं और ये जो इलेक्शन चोर टोला मुसल्लत है, इस टोले से जान छुड़वा लें। तो इस वक्त जनाब आपको कुछ खबरें आपको बताता हूँ कि आप हैरान होंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है। मेरे सामने कुछ पड़ी हैं जनाब। तहरीक लब्बैक का मैंने आपको बता दिया कि वो आ रहे हैं और बड़े ज़ोर शोर से आ रहे हैं और उन्होंने भी चैलेंज किया हुआ है और नारे भी लगा रहे हैं और दमादम मस्तकलंद है और उनके कारकुन आ रहे हैं और आकर उन्होंने पड़ाव डालना है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत हासिल की गई हैं और उन्हें कहा गया कि जनाब आप ज़रा हमारे मामला सीधे करवाएं। तो भाई पहले आपने गोलियां चलाते हैं, यही काम आपने सानिया मॉडल टाउन के वक्त किया था और 14 लोगों को शहीद कर दिया, जो कि अपने मिनहाजुल कुरान में बैठे थे, दुरूद पाक का विर्द कर रहे थे और अंधाधुंध आपने उस पर हमला किया सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को आपने कहा था कि हम सबक सिखाएंगे, जब आप आएंगे तो आपका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और उनके आने से पहले ही सानिया मॉडल टाउन कर दिया गया और आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। फिर
जब ज़मान पार्क पे ऑपरेशन किया गया और वहाँ पे जो शहादतें हुई उनको कोई आज तक इंसाफ नहीं मिला। फिर 26 नवंबर है, फिर 9 मई है। इतने वाक़यात हैं पिछले 3-3.5 सालों में कि सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए एहतियात कीजिए, एहतियात लाजिम है। अब आते हैं जो अगला है वो है सोहेल अफरीदी साहब का मामला। तो सोहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला के तौर पे उनको नॉमिनेट कर दिया गया। नंबर्स उनके पूरे हैं और उनको 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा के नंबर्स उनके पास हैं। इसके बावजूद कि मखसूस नशिस्तें उनसे छीन ली गई और उनसे छीन कर किसी और को दे दी गई। हारे हुए लोगों को मज़ीद सीटें दे दी गई 2 नंबर तरीके से। इसके बावजूद वो उनकी मेजॉरिटी है, 92-93 नंबर हैं उनके पास। और लेकिन आपको ये पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि सारे जो पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पे आपकी सरपरस्ती में काम करे और आपकी हिदायत के मुताबिक काम करे और आपका कंट्रोल हो। लेकिन इमरान खान साहब जो कि उसके सरबराह हैं उनको आपने जेल में डाला हुआ है। तकरीबन 2.25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अगस्त में उनको 2 साल हो गए थे और 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, तो 2.25 साल उनको हो चुके हैं। तो उनको भी आपने जेल में डाला हुआ है और फिर ये कि आप उनके लिए एक नई जेल तैयार कर रहे हैं और अस खुद ये एक गलत इक़दाम है। लेकिन आप न जाने क्यों किस एजेंडे पर हैं। तो बहरहाल सोचने की बातें हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब जो हैं उसके बारे में यह है कि उनका इस्तीफ़ा पहुंच चुका है और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। अब ज़रा फरमाते हैं कि इस्तीफ़े से कीड़े निकालना चाहें तो कॉमा फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। ये बचकाना हरकतें की जा रही हैं, ये गवर्नर साहब का स्टेटमेंट है। दूसरी जानिब जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन पे अब तक जो सोहेल अफरीदी है उन पे एतराज़ात क्या किए। कल तक वो इस वक्त भी वो सूबाई वज़ीर हैं और बतौर सूबाई वज़ीर वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से फारिकुल तहसील MSc इकनॉमिक्स कर चुके हैं, MPhil कर रहे हैं और आज तक उन पे किसी ने एतराज़ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उनका अनाउंस हुआ कि वो वज़ीर आला होंगे तो अब तक उन पे जो इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं, जो उन पे गंद उछाला गया है, बड़े बड़े नामवर लोगों ने उछाला है, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं बल्कि मुनासिब ही नहीं, क्योंकि सरकारी लोग हैं और सरकार के पेरोल पे हैं, नून लीग के कासालेस हैं, इसलिए उनको उनकी कासालेसी मुबारक हो। लेकिन वो कहते हैं कि 2-3 दिनों में जो उन पे इल्ज़ामात लगे वो है सवात मोटरवे में अरबों रुपए की करप्शन, ये उन पे पहला इल्ज़ाम लगाया गया। दहशतगर्दों का हमायती और सहूलतकार कहा गया, रा का एजेंट भी कह दिया गया, मंशियात फरोश भी कह दिया गया, चोरी शुदा मोबाइल फरोश भी कहा गया और स्मगलिंग में मुलव्विस भी कह दिया गया। और वो खामोश है और खामोशी से अपना काम कर रहा है। लेकिन ये सारे बुराइयाँ, ये सारे ऐब उस वक्त नज़र आए जब इमरान खान ने उनको बतौर वज़ीर आला नॉमिनेट किया और जब वो अली अमीन गंडापुर की काबीना में बतौर वज़ीर काम कर रहे थे, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। तो ये हैं वो हरकतें जिसकी वजह से फिर ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो गालियाँ क्यों देते हैं। वो लोग इसलिए गालियाँ देते हैं। और उसके बाद ये भी कहा गया कि पीटीआई ने KPK के मासूम और सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ये भी कहा गया। हालांकि बात यह है कि KPK के लोग ही बाशऊर भी हैं और उन्होंने अपने वोट की हिफाजत भी की। अगर उसी तरीके से जैसे KPK के अवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने 8 फरवरी की शाम अपने वोट का पहरा दिया और अपनी जानें कुर्बान करके अपना वोट चोरी नहीं होने दिया, अगर वही काम पंजाब में भी हो जाता तो चंद जानें जो हैं वो तो ज़रूर अल्लाह को प्यारी हो जाती, लेकिन वोट चोरी होने से बच सकता था। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पिछले 45 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खून बहा रहे हैं, बदअमनी का शिकार हैं। उन पे और बलूचिस्तान के अवाम पे ख़ास तौर पे उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की ज़रूरत है और उनकी दाद दीजिए, उनकी हिम्मत को दाद दीजिए जो इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बावजूद वो खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की हरकतें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। और बाकी ये कि कबायली अवाम जो हैं और कबायली जरगा और कबायली मिशरान और कबायली वो सारे के सारे निकले हुए हैं मैदान में, लिहाजा अवाम बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ वो हैं जो फिस्तायत का शिकार हैं,
जो फिस्ताई हुक्मरान हैं, इलेक्शन चोर हैं, वो हैं असल में बेवकूफ़।